इन्वर्जन हम लोग कर रहे थे। इन्वर्जन में मैंने आपको बताया था कि इन्वर्जन करते क्यों बाय द वे, सेंटेंस को एम्फेसाइज करने के लिए, ठीक है ना। और इन्वर्जन में होता क्या है कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है तो भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगता, वो इन्वर्जन होता है। लेकिन इन्वर्जन के कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, वो हम कर रहे थे, तो उसमें हमने दो कर लिए थे डिस्कस। मैंने आपको बताया था कि इन शब्दों के साथ जो है इन्वर्जन किया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें से कुछ एक आधे दो बता दिए थे और अब बाकी के बताने हैं, तो लिखो आप लोग आगे। एक अगला वर्ड है हमारा सो का। एक अगला वर्ड हमारा किसका, सो का वर्ड है अगला। यानी अगर आपको सो कहीं पे लिखा हुआ मिल जाता है, ये होता है गाइज मैं भी के सेंस में या भी के सेंस में होता है एक्चुअली। जैसे कि मान के चलो मैं कहता हूँ कि तुमने नाश्ता कर लिया और मैंने भी कर लिया है, ठीक है ना। तो यू हैव डन ब्रेकफास्ट, यू हैव टेकन ब्रेकफास्ट। मान लो मैंने कह दिया यू हैव टेकन ब्रेकफास्ट, तो आई हैव अगर ऐसे लिख दिया गया है तो सही नहीं है, ठीक है ना। हालांकि इसका हिंदी बनाओगे तो शायद वैसे ही बन जाए, लेकिन सही नहीं है ग्रामेटिकली। यहाँ पे सो जो है ना, ये ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे होगा सो हैव आई होगा। अच्छा, जितने वर्ड अभी पीछे बताए थे वो स्टार्टिंग में होना चाहिए, लेकिन सो को स्टार्टिंग में नहीं है। बात समझ में आ रही है आपको। पीछे जो मैंने आपको एग्जांपल लिखवाया था उसमें मैंने कहा था कि किसी सेंटेंस की शुरुआत अगर नेगेटिव हो रही है तो इन्वर्जन होता है, ठीक है ना। या किसी सेंटेंस की शुरुआत अगर किससे हो रही है, किसी सेंटेंस की शुरुआत अगर नेगेटिव हो रही है तो इन्वर्जन होता है, या मैंने और भी जो बताए थे, लेकिन इसमें स्टार्टिंग से आपको नहीं करना है, ठीक है ना। ये एक अलग केस है। ये प्रवीण गुप्ता जी नहीं आ रहे भाई, हैं। भाई आप लोग अपने नोट्स वगैरह ना वीडियो से कंप्लीट कर लेना, ठीक है। कब जाने बंद हो जाए। अरे मैंने किसको रिमूव कर दिया। आगे बढ़ जाए। करें आगे बढ़े। तो ये हो गया हमारा मैं भी के सेंस में, है ना भाई। अगर मान के चलो मैं कहता हूं यू टेक, मान के चलो एक नब्बा है जो ये कहता है कि शी टुक ड्रग्स, है ना, उसने ड्रग्स ली थी। तो आई डिड, और मैंने भी ली थी थोड़ी सी, ठीक है ना। नमक को ऐसा सजाया फिर खीरा उठा के खा लिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो डिडाइड हो गया। एक चीज और, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसलिए हमने डिड का प्रयोग किया हुआ है, ठीक है ना। ये चीज है, तो जैसा होगा वैसे ही कर लेंगे हम लोग, है ना। ये चीज है, आगे बढ़ जाए। अगर मान के चलिए कोई कहता है कि तुम मनोज हो, यू आर मनोज, तो आई एम, और मैं भी मनोज हूँ, है ना। तो ये भी सही नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट लिखो आप लोग।
एक सो का बताया था, एक मैंने बताया था आपको नीदर का या नॉर का। नीदर का या नॉर का। देखो नीदर नॉर ये सब अगर नेगेटिव स्टार्टिंग में है ना तब तो इन्वर्जन होना ही है, लेकिन ये भी नहीं के सेंस में आता है। मतलब जैसे मान के चलो कहता हूं मैं कि यू आर नॉट मनोज, यू आर नॉट मनोज, ठीक है, नीदर आई एम, मतलब तुम मनोज नहीं हो और मैं भी मनोज नहीं हूं। तो अगर मैं भी नहीं का सेंस है तो हम यहाँ पे नीदर आई एम नहीं करेंगे, नीदर एम आई करेंगे। आगे बढ़ जाएं। ही डिड नॉट मेक मिस्टेक, he did not make mistakes nor you did। वो गलतियां नहीं करता और तुम भी नहीं करते हो। ठीक है, जहां पे नीदर का यूज हो रहा है वहां पे आप नॉर का यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलिए नेक्स्ट लिखो आप लोग गाइज, नॉट ओनली बट ऑल्सो। क्या लिखना है आपने? नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, अब ध्यान से सुनना आप लोग इसमें। पहली बात तो ये ध्यान रखना है आपको कि ये सुन, इसके बाद ना दो कंडीशंस हैं गाइज। इसके बाद दो कंडीशन होगी। अगर ये जो नॉट ओनली लिखा हुआ है इसके साथ अगर बट ऑल्सो आ रहा है, स्टार्टिंग में ही लिखा होगा, ध्यान रखना इस चीज का, ये दोनों ये नॉट ओनली की शुरुआत किससे हो रही होगी? सेंटेंस की स्टार्टिंग में। तो ध्यान रखना आपको कि बट ऑल्सो के बाद अगर वर्ब है, बट ऑल्सो के बाद क्या है? अगर वर्ब है तभी इन्वर्जन होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन अगर मान के चलो ऐसा लिखा हुआ है नॉट ओनली और बट ऑल्सो, राइट, और अगर बट ऑल्सो के बाद वर्ब नहीं है, अगर बट ऑल्सो के बाद वर्ब नहीं है तो ध्यान रखना कि इन्वर्जन नहीं होगा, भले ही वो नेगेटिव से क्यों ना शुरू हुआ हो। ठीक है, मैं लिख देता हूँ ये स्टेटमेंट एज एन, अगर सेंटेंस की शुरुआत, अगर सेंटेंस की शुरुआत नॉट ओनली से हुई है और बट ऑल्सो के बाद, बट ऑल्सो के बाद वर्ब है तो इन्वर्जन होगा। ठीक है, अगर बट ऑल्सो के बाद वर्ब नहीं है
तो इन्वर्जन नहीं होगा। आप वो टेस्ट तो लगा रहे हो भाई प्रतीक्षा, क्या नाम है, लगाते रहो, वो याद हो जाएंगे, पता है तुम्हें। उसमें क्वेश्चंस है। फिर एक डालना भूल गया हूँ क्वेश्चन, अभी डालूंगा मैं, अभी डालूंगा। बट अराउंड मुझे लगता है 100 to 100 क्वेश्चन तो अभी होंगे टोटल मिला के अभी तो। सारे लगा दो एक दिन में ना, सारे लगा दो, अब मैं बता रहा हूँ को फ्री फंड में जीके हो जाएगी आप लोगों की। बाकी तो जो जीके से दुखी रहते हैं वो तो खैर दुखी रहेंगे। अब तो एपी के फाइल भी आ गई वैसे तो, बट ओके भाई आगे बढ़े। इसके एग्जाम्पल लिखो आप लोग, जो एग्जाम्पल होते हैं इसके वो देखते हैं हम लोग। लिखो नॉट ओनली ही कम्स हेयर, नॉट ओनली ही कम्स हेयर बट ऑल्सो गोज देयर। पहला एग्जाम्पल, नॉट ओनली ही कम्स बट ऑल्सो ही गोज देयर। हाँ जी, पहले वाले में सेंटेंस की शुरुआत नॉट ओनली हो रही है से हो रही है, और नॉट ओनली बाद क्या आ रहा है यहाँ पे, बट ऑल्सो। मैंने कहा कि अगर बट ऑल्सो के जस्ट बाद अगर वर्ब है तो हम लोग इन्वर्जन करेंगे, तो ये सही नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या होगा, नॉट ओनली, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी, ही से पहले क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, और डज ही कम हेयर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बट ऑल्सो के जस्ट बाद वर्ब नहीं है, बाद का मतलब जस्ट बाद की बात हो रही है, तो फिर हम यहाँ पे इन्वर्जन नहीं करेंगे, यानी कि ये सेंटेंस दूसरा वाला सही है, ठीक है ना। बट ऑल्सो के जस्ट बाद अगर वर्ब है तो इन्वर्जन होगा। हो गया।
नेक्स्ट रूल लिखिए। देखिए अगर सेंटेंस की शुरुआत ना हार्डली से हो रही है गाइस, किससे हो रही है? हार्डली से हो रही है, शुरुआत बोला है मैंने, ठीक है। तो हार्डली के साथ याद रखना वैन आता है, क्या आता है? वैन आता है। और होमवर्क से याद कर लेना, एच फॉर हार्डली, एच फॉर वैन, ठीक है ना। और स्कारसली, अगर अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत अगर स्कारसली से हो रही है तो भी वैन आता है, ये भी ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। लेकिन अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत अगर नो सूनर से हो रही है तो नो सूनर के बाद देन आता है टी एच ए एन वाला। अभी 2 दिन पहले एक बच्ची ने मुझसे इसका पूछा था, इसका एरर आया था, उसने कुछ और लगाया, लेकिन वहां पे देन आएगा। टी एच ई एन वाला नहीं आता, कौन सा वाला आता है? टी एच ए एन वाला आता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए इसका एग्जाम्पल करते हैं। अच्छा ये तीनों ही कहाँ पे होने चाहिए सेंटेंस के? स्टार्टिंग में होने चाहिए guys। ये मैंडेटरी है, बीच में होगा तो नहीं करेंगे। जनरली स्टार्टिंग में ही देते हैं। एग्जाम्पल लिखो इसका आप लोग। हार्डली आई ब्रोक द न्यूज ऑफ हर सन्स डेथ, देन शी बर्स्ट इनटू टीयर्स, देन शी बर्स्ट इनटू टीयर्स।
आगे बढ़ जाए, हो गया। चलो देखो, हार्डली आई ब्रोक द न्यूज ऑफ हर सन्स डेथ। हार्डली के साथ क्या आता है हमेशा याद रखना आप लोग, वैन आता है। पहली बार कंजंक्शन वैन आएगा। दूसरी बात यह इन्वर्जन होगा, होगा तो यहाँ पे डिड आई ब्रेक होगा। दूसरे वाला स्कार्सली आई हैड गॉट माई फोन लैमिनेटेड व्हेन इट फेल इनटू वाटर। स्कार्सली के साथ पहली बात तो वैन आता है, ठीक है। ठीक है, इन्वर्जन होगा फिर यहाँ पे, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दे रखी है तो हम हैड को आगे ले लेंगे, तो हैड आई गॉट माई फोन लैमिनेटेड। हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है वो आएगी। नो सुनो के साथ देन आता है कौन सा वाला, ए वाला। इन्वर्जन करेंगे क्या होगा, डज ही गेट होगा। हो गया, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट की बात करते हैं, आ जाओ। और क्या क्या रह गया उसमें जो मैंने आपको लिखवाए थे, और बस। एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट वगैरह में। अगर किसी जगह की शुरुआत किसी स्थान से हो रही है तो इन्वर्जन होता है। कौन सा स्थान, जैसे हेयर लिखा हो तो, देयर लिखा हो तो, बिलो लिखा हो तो, एवब लिखा हो तो, फॉलोइंग लिखा हो तो, अंडर साइन लिखा हो तो, ठीक है। इसके अलावा कोई भी स्थान हो, कोई भी एडवर्ब प्लेस हो तो इनके लिए जो हेल्पिंग वर्ब आएगी ना, सिंगुलर होगी या प्लॉरल, वो उसके बाद वाले सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि वो सिंगुलर होगा या प्लॉरल। एक चीज और, ये कहाँ पे होने चाहिए सेंटेंस के, स्टार्टिंग में होने चाहिए, तब बात जाके बात बनेगी। अगर स्टार्टिंग में नहीं है तो फिर हम नहीं करेंगे। हो गया। नेक्स्ट की बात करते हैं जो, जस्ट आउटसाइड द होटल। जस्ट आउटसाइड द होटल is two bars, is two bars, extremely beautiful and crowded।
हाँ जी। जस्ट आउटसाइड द हो, क्या किसी सेंटेंस की शुरुआत जगह से हो रही है क्या? है ना, तो ये बेसिकली क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अगर ऐसा है तो मैंने कहा कि इसके बाद जो वर्ब है वो उसके बाद वाले सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। अगर प्लॉरल तो हम लोग किसका यूज करेंगे, प्लॉरल का यूज करेंगे, राइट। क्या एरर है भाई? वॉज की जगह पे वर आएगा। सेंटेंस की शुरुआत अगर एडवर्ब ऑफ प्लेस से हो रही है तो यहाँ पे वॉज की जगह पे वर आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा ये है। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है वो समाप्त होता है। ठीक है ना, पता नहीं कितने लेक्चर हुए हैं, प्लेलिस्ट में ऐड हो रहे हैं। कोई देख रहा है तुम में से प्लेलिस्ट?